गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एनिमल किंगडम को एक छोटी सी ट्रिक से कवर अप करेंगे, उनके बेसिक कैरेक्टर्स को। तो एनिमल किंगडम और इसके अंदर जितने भी फाइलम्स आते हैं और जिनके इतने भी बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। PCP नेम, बस इतनी सी ट्रिक से आपके जितने भी बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। P मींस पोरीफेरा। पहले तो हम इनके फाइलम्स लिख लेते हैं। ओके, देन सिलेंड्रेटा, और इसी में आप ऐड करो ये को फाइलम टिनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथेस, और मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि इसको आपने फ्लैटी वर्ड यूज करना है ताकि आप इसको याद रखो कि इनको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। ओके, सो देन निमेटोड्स या निमेटोडा, और निमेटोडा को हम एस्चेलमिंथेस भी बोलते हैं और राउंडवर्म्स भी बोलते हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट इज एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. You have to remember. Then mollusca, Echinodermata, और लास्ट में आपके यहाँ पे आ जाएगा हेमिकोडेटा। इसको याद करिए। एंड लास्ट वन इज कोर्डेटा। तो आई होप कि आपको इजी लगी होगी ये ट्रिक। तो इसकी हेल्प से आपके सारे के सारे फाइलम जो है एनिमल किंगडम के कवर अप हो चुके हैं। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनको। ओके, तो मैं अभी फाइलम्स को यहां से रिमूव कर रही हूं। चलो रहने देती हूँ क्योंकि बेसिक कैरेक्टर यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं हम। नंबर 1, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट बेसिक कैरेक्टर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, इसको हमने कैसे याद रखना है। लाइक सेल की ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनता है? ऑर्गन। और इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। बट हमें यही तक ही चाहिए। इज इट क्लियर? देन जो पोरीफेरा फाइलम है इसका लेवल आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंड्रेटा का आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड टिनोफोरा का। देन प्लेटीहेलमिंथेस का आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इस एनिमल किंगडम में एक यही फाइलम है जिसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये आप याद रखें, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है निमेटोडा। यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल जो वो स्टार्ट हो जाता है। अब लास्ट तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है वो निमेटोडा से स्टार्ट हो गया। तो ये भी याद रखें कि फर्स्ट फाइलम कौन सा है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो डेवलप होता है, तो वो आएगा आपका निमेटोडा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर की तरफ हम चलते हैं। सेकंड बेसिक कैरेक्टर इज जर्म लेयर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 2 फाइलम्स को हम ले रहे हैं। तो इनमें जो है इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब कैसे याद रखना है इनको हमने? डिप्लो, डाई मींस 2, तो फर्स्ट 2 फाइलम जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। इस तरह से आपको इजीली याद रहेगा। अब यहां से लेके जितने भी नेक्स्ट
यहाँ कोर डेटा तक है, इनकी जो जर्म्स लेयर होती हैं वो कितनी होती है 3, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। क्लियर? तो यहां तक आपका ये सेकंड बेसिक कैरेक्टर जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड बेसिक कैरेक्टर इज द सिमेट्री। ओके, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल का मतलब है जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। ओके, उनको बोलते हैं असिमेट्रिकल। और जो नेक्स्ट है सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, ये होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे जो हैं इनके फाइलम्स के जो सिमेट्री है वो आएगी बायलेटरल सिमेट्री। बट एकाइनोडर्मेटा को छोड़ दे, इसका मैं बाद में बताती हूँ। ये यहाँ प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक ये क्या है बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, अब मैंने एकाइनोडर्मेटा को छोड़ने के लिए क्यों बोला, इसमें एडल्ट कंडीशन में एडल्ट कंडीशंस में इनकी सिमेट्री होती है रेडियल, और लार्वल कंडीशन में इनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन यहां से बनता है। जो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपने याद रखना है। ये हमारा थर्ड बेसिक कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज सिलोम। फोर्थ बेसिक कैरेक्टर सिलोम। सिलोम में आपने सिंपली पहले तो ये याद रखो, निमेटोडा का इनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो निमेटोड्स के इस साइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं असिलोमेट। और इस तरफ निमेटोडा के इस तरफ जो है इनको हम बोलेंगे सिलोमेट। क्लियर? तो ये आपका फोर्थ बेसिक कैरेक्टर था। नेक्स्ट हम करते हैं नोटोपोड। मींस जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोपोड प्रेजेंट होती है उनको हम बोल देते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोपोड प्रेजेंट नहीं होती उनको बोलते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि नोटोपोड मींस नर्वस सिस्टम बना रही है, ये स्पाइनल कोड है, इसका कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को रहता है। तो वो आपने इसके लिए क्या याद रखना है कि एम्ब्रियोनल कंडीशंस जो कॉर्डेट्स की हैं उस टाइम पे ही नोटोपोड होती है। क्लियर? अब जैसे ही डेवलपमेंट हुई तो उसकी जो नोटोकोड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रा की हेल्प से। ओके, मींस वर्टिब्रा जो है वो नोटोकोड को रिप्लेस कर देते हैं और वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। क्लियर? तो नोटोकोड का सिंपल सा मीनिंग है जो मैंने आपको बता दिया है। तो क्या बनेगा, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल